So welcome everyone. We have earlier discussed about the adjectives, then we have discussed about its type, and in that we have covered our three types of adjective, that is adjective of quality, quantity and adjectives of number. ठीक है. In that case we have covered two parts at the end, that is cardinal adjective, and then we have covered it with the ordinal adjectives. So cardinal adjectives and ordinal adjectives. अब इन्हीं के कुछ और भी रूल्स होते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स में. ठीक है, फिर से एक बार दोहरा देंगे कि कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आपके दिमाग में बन जाए. कार्डिनल एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल एडजेक्टिव. कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव. ठीक है, अब कार्डिनल एडजेक्टिव में हमने आपको पहले इस समय समझा चुके थे कि सी से काउंटिंग मीन्स डेफिनेट काउंटिंग होती है, इसमें डेफिनेट नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो वो कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि 1 ONE1, TWO2, THREE 3. ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव में क्या होता है, डेफिनेट ऑर्डर होता है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और सो ऑन. ठीक, अब इन्हीं दोनों के बेसिस पे कुछ रूल्स आते हैं जिसको थोड़ा सा हमें देखना है. पहले आपको हमने सेंटेंस भी बताए हुए थे और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली आपको हमें वो रूल्स भी बताना होगा. याद रखिएगा, सबसे पहला नियम है, ये पहला रूल है, जहाँ पर भी कार्डिनल एडजेक्टिव होगा, जहाँ पर भी क्या होगा कि कार्डिनल एडजेक्टिव्स होंगे, वहाँ पर आपको एक ही नियम लगेगा, वो है आर्टिकल का नियम. ठीक, क्या रहेगा, आर्टिकल का नियम आपको क्या रहेगा वहाँ पर लागू होगा. जहाँ पर भी आपको क्या कह दे रहा है, ये चीज़ आप लोग एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि बार में हम इसको नहीं कवर कराएंगे, ये एक ही बार में आप लोगों को बता रहे हैं. ठीक है, पेन कॉपी लेके इस चीज़ को जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट कर लें, बराबर आपको टाइम दे रहे हैं और आराम से इसको ईजिली टर्न अप करेंगे. ठीक है, सामने बैठे हो, क्लियरली दिखाई दे रहा है. ठीक, थोड़ा साइड में आ जाओ ताकि उसको भी दिखाई दे. ठीक, तो इस तरीके से आप लोग क्लियरली काम करें. देखिए आगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल जो होता है, आर्टिकल द, आर्टिकल ए एन द होता है, लेकिन जो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स. ठीक है, द का इस्तेमाल यूज होगा यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल. ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऑर्डिनल्स के सामने द का इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, बट नॉट बिफोर कार्डिनल. ठीक है, बट नॉट बिफोर कार्डिनल. आर्टिकल द का इस्तेमाल ऑर्डिनल के पहले तो हो जाएगा यूज़. ठीक है, यानी कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले तो यूज़ हो जाएगा, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले यूज़ नहीं होगा. एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक. ठीक है, लेसन 1 इज ऑन वर्ब. लेसन 1 इज ऑन वर्ब. ये जो ONE1 है, यही आपका क्या है, डेफिनेट नंबर है, और यही आपका क्या कहलाता है, कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है. कोई दिक्कत? ठीक है, ऑन वर्ब, वर्ब है, वर्ब से जैसे भी समझ लो. ठीक, अब अगला एग्जाम्पल, द फर्स्ट चैप्टर इज ऑन, द फर्स्ट चैप्टर of book is on verb. ठीक है, अब देखो, ये हमने क्या बताया था, ऑर्डिनल जहाँ पर आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके आगे क्या लग गया, आर्टिकल द लग गया. ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी कार्डिनल, ये क्या है, ONE1, ये किस तरीके का एडजेक्टिव है, ये कार्डिनल है. ठीक है, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो है ये आपका क्या है, ऑर्डिनल
एडजेक्टिव है। तो हमने नियम क्या बताया था, पहला आर्टिकल द के लिए जब भी इस्तेमाल होना है तो द का इस्तेमाल ऑर्डिनल के पहले लगेगा। ये देखो ये एग्जांपल, ठीक है, द का इस्तेमाल ऑर्डिनल के पहले हो गया, याद रखना। लेकिन वही केस में जब हम कार्डिनल्स की बात कर रहे हैं, कार्डिनल यानी कि डेफिनेट नंबर्स की बात कर रहे हैं, एनीवन, इसमें देखो कहीं आगे द नहीं लगा है, ठीक है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पहला रूल नोट कर लीजिए। ये किन के लिए इस्तेमाल होना है, ये क्वालिटी ऑफ नंबर के लिए है, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए है ये। और ये पहला नियम किसके लिए लगता है, कार्डिनल्स के लिए और ऑर्डिनल्स के लिए लगता है, ठीक है, याद रखना। दूसरा रूल लिखाएंगे अब, ठीक है, अब जो है दूसरा रूल निकालेंगे, इसको पहले यूज कर लिख लीजिए। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, हाँ हाँ लिख लो जल्दी लिखो। दूसरा रूल ये कहता है कि जब कार्डिनल एंड ऑर्डिनल ये दोनों एडजेक्टिव्स जो हैं कम्स इनटू सेम सेंटेंस, ठीक है, एक ही सेंटेंस में आ जाए, कम्स टुगेदर कर लेते हैं, चलो, कम्स टुगेदर इन अ सेंटेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ग्रामर में सबसे ज़्यादा काम आएगा। व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कम्स टुगेदर इन अ सेम सेंटेंस, कम्स टुगेदर इन अ सेंटेंस, तो याद रखना इनका ऑर्डर क्या होगा, देयरफॉर देयर ऑर्डर विल बी कैपिटल ओ कैपिटल सी। कहने का अर्थ क्या हुआ, पहले ऑर्डिनल लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, कार्डिनल लिखोगे, ठीक है, फिर क्या लिखोगे, कार्डिनल लिखोगे, पहले ऑर्डिनल लिखोगे फिर क्या लिखोगे, कार्डिनल लिखोगे। आ रहा है ना समझ में। देखो भाई पहला क्या काम हुआ, पहला रूल कहता है अगर आर्टिकल द का इस्तेमाल कर रहे हो तो द जो आर्टिकल है वो ऑर्डिनल के बिफोर आएगा, ठीक है, द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स बट नॉट बिफोर कार्डिनल्स। जैसे कि ये एग्जाम्पल, लेसन 1 इज ऑन वर्ब, और ये क्या है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक इज ऑन वर्ब। अब देख लो इधर पे क्या हुआ, ओ एनी वन कार्डिनल है, कार्डिनल में द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, ये नहीं बोल देंगे कि लेसन द 1 इज ऑन वर्ब, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ये बोलेंगे कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक इज ऑन वर्ब। दूसरा नियम कहता है कार्डिनल ऑर्डिनल के लिए कि जब कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव दोनों साथ आ जाते हैं सेंटेंस में तो ऑर्डर क्या होगा, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। एग्जाम्पल लिखो, वी विल रिवाइज, लिखते चलो, ये नोट करना है, करो भाई करो, दिख तो रहा होगा यार, हम सामने कहाँ हैं आपके, चलिए नोट करिए। वी विल रिवाइज द लेसन, ठीक है, इन द लास्ट 2 क्लासेस, ठीक है, लास्ट 2 क्लासेस। वी विल रिवाइज द लेसन्स, ठीक है, लेसन्स कर लेते हैं, ठीक, सही से लिखो उसको, क्या लिख रहे हो तुम, बहुत गंदी राइटिंग लिखते हो तुम तो। वी विल रिवाइज द लेसन्स इन द लास्ट 2 क्लासेस। अब मुझे तो पढ़ाना है तो जल्दी जल्दी लिखूंगा ही, अब तुम लोग को थोड़ी ना कोई जल्दी, बोर्ड पे लिखा रहेगा, बाद में इसको वापस भी देख सकते हो। चलो, वी विल रिवाइज द लेसन्स इन द लास्ट 2 क्लासेस। अब देखो ये लास्ट क्या है, ऑर्डिनल, और ये क्या है, कार्डिनल। ओसी आया कि नहीं, ऑर्डर आया कि नहीं, ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यहाँ लास्ट भी होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े,
कोई दिक्कत इतने में? क्लियर हो गया है? बार बार समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है? आ गया समझ में? पहले ऑर्डिनल लिखेंगे फिर कार्डिनल लिखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा भाई, अब आपका ख़त्म हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्या चीज़? नंबर। अब हम लोग बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। अब हम लोग क्या बात करेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है? अब भैया सबसे बड़ी बात, इसकी डेफिनेशन क्या होगी याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं, द एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। क्या होगा? एडजेक्टिव that points out which person or thing is meant, ठीक है? क्या होगा? Adjective that points out which person or thing is meant, ठीक है? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है एकदम? ठीक है? तो एडजेक्टिव क्या हुआ? दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, यानी कि ये वो एडजेक्टिव का वो एडजेक्टिव्स वो हुए, ये वो वाले एडजेक्टिव्स हुए जो पॉइंट आउट करें उस पर्सन या थिंग के बारे में, ठीक है? जिसके बारे में बात हो रही है उसको पॉइंट आउट करते हैं ये लोग, ठीक है? जैसे कि दिस बॉय, that group, this boy, that group, ठीक है? these people, those mangoes, ठीक है? या those countries, ठीक है? तो जब ये दिस, दैट, दीज, दोस इन चीज़ों का यूज़ हो जा रहा है तो वो क्या कहला रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है? दिस बॉय, दैट ग्रुप, दीज पीपल, दोस मैंगोज, ठीक है? अब यहीं पर एक नोट करेंगे, वो नोट रूल नंबर 1 है। अब ये रूल नंबर 1 किसके लिए है? डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए है। चौथा पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट विल बी द ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। सी इफ एनीबडी आस्क यू अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव देन व्हाट वुड यू से? एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स आउट व्हिच पर्सन और थिंग इज मेंट, ठीक है? जिसके बारे में आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, पर्सन और थिंग के बारे में जब आप पॉइंट आउट करने लगते हैं तो वही चीज़ आपके लिए क्या हो जाती है? वही वर्ड्स आपके, वही एडजेक्टिव्स आपके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि दिस बॉय, दैट ग्रुप, दीज पीपल, दोज मैंगोज या दोज कंट्रीज। अब यहाँ पर एक रूल है, उसको आप नोट करें। नोट कर रहे हैं उसको? कर लो। बड़े चलिए, अगर दीज, दैट, दोस और दिस ये सारे के सारे क्या चीज़ हैं? एडजेक्टिव्स। अगर ये इमीडिएटली ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड, ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नाउन, then these words are called demonstrative adjective, ठीक है? कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अगर
अगर इफ these that those these immediately followed होते हैं, if these words are immediately followed by a noun, noun के एकदम just they are following it, immediately following the noun, then these words are called demonstrative pronoun. ठीक है. अब दूसरा रूल रूल नंबर 2, अगर if this that these those are immediately followed by a verb. क्या है? immediately followed by a word. ठीक है, verb. sorry. If these this that these those are immediately followed by a verb, then these words are called demonstrative pronoun. ठीक है, they are called as demonstrative pronouns. ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ये दो बहुत महत्वपूर्ण रूल है, और इसका हम आपको क्या करेंगे? अब एग्जाम्पल समझाएंगे. ठीक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इट इज़ देयर, एंड दिस रूल आई विल टेल यू. ओके, चलो. ठीक, पहला रूल कहता है कि अगर दीज दैट दोज दीज इमीडिएटली फॉलो करते हैं नाउन को, दे आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नाउन, देन दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दूसरा रूल कहता है अगर दिस दैट दीज दोज आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वर्ब, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो थोड़ा सा सर हमको एग्जाम्पल समझाइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो अब हम समझाते हैं. ठीक है, यहीं समझाएंगे, यहीं पे बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आने लगे. इस मिनट जैसे अब हम जैसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है. ठीक है, और ये वाला पार्ट को हम कैसे दिखा देते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, ठीक, हम आपको शो कराएंगे कि किस तरीके से ये रूल 1 और रूल 2 एप्लीकेबल है. रूल 1 किस में एप्लीकेबल है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में. रूल 2 किसके लिए एप्लीकेबल है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए. ठीक, पहले तो एडजेक्टिव का बताते हैं. ठीक है, दिस गर्ल इज गुड. ठीक है, पहला एग्जाम्पल. ये क्या बता रहे हैं? ये हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. ठीक है, सब एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. दिस गर्ल इज गुड. ठीक है, इसमें दिस क्या हो गया है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. क्योंकि ये जो गर्ल एक नाउन है, नाउन को जस्ट इमीडिएटली फॉलो कर रहा है ये दिस. ठीक है, इसीलिए इस पूरे सेंटेंस को आप क्या मतलब, ये जो दिस है इसमें, इस पूरे सेंटेंस में ये क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. फिर से दोहरा रहे हैं, ये क्या है? ये नाउन है, गर्ल नाउन है ना आपकी. तो जो गर्ल नाउन है इसको इमीडिएटली फॉलो कर रहा है ये वाला एडजेक्टिव, ये वर्ड. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे? दिस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक, अब इसी केस में हम यहाँ बताते हैं आपको, इसी का एग्जाम्पल लेके. ठीक है, अब हम बोल रहे हैं दिस इज अ गुड गर्ल. दिस इज अ गुड गर्ल. ठीक है, अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, ये वर्ब है आपका. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, इस आपका वर्ब है ये, और ये दिस है. ये वर्ब को ये वाला दिस इमीडिएटली फॉलो कर रहा है. तो अब ये क्या चेंज हो गया भैया? डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन बन गया। ये दिस क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अंतर यही है, ठीक है। अंतर क्या है? जब नाउन को इमीडिएटली फॉलो कर ले कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, ये दिस, ये वर्ड, ठीक है, एडजेक्टिव, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ये केस किस में लगता है? सिर्फ और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में है ये चीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव में भी है, इंट्रोगेटिव में भी है, तीनों में ये चीज़ नियम लगता है, याद रखना। अगर कभी भी नाउन के साथ फॉलो कर ले रहा है ये दिस, तो ये क्या बन जा रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जा रहा है। लेकिन वही केस में अगर वर्ब के साथ ये वो दिस फॉलो करता है तो ये क्या बन जा रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं भाई। दैट पेन इज क्या? न्यू, ओल्ड? चलो न्यू कर लेते हैं, न्यू। अब देखो ये पेन क्या है? नाउन है। अब उसके साथ ये फॉलो कर रहा है तो ये क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर इस केस में आप क्या कहोगे? दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। याद रखना। ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब अभी सेंटेंस तुम बनाओगे ना, सेंटेंस तुमको फाइंड करने को कहते हैं, फिलर्स बनने को दिया जाता है ना किताब में तुम्हारी ग्रामर की, तो उसमें तुमको पता तो रहता नहीं है, पुरानी किताब लेते रहते हो आप सब, तो वही चीज़ आपको क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि कैसे आपको फिलर्स को उसमें फिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यही सेंटेंस हम यहाँ के लिए बनाते हैं। क्या लिखा था हमने? दैट पेन इज़ न्यू। अब क्या लिखेंगे? दैट इज़ अ न्यू पेन। दैट इज़ अ न्यू पेन। अब ये वर्ब है, वर्ब को इमीडिएटली दैट ने फॉलो कर लिया तो ये क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। ये क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अगर लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ब्रेक कर जाएंगे। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। अगर कोई बोले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो तुम बोलोगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो कि दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और अ थिंग इज मेंट, जिनके बारे में बात हो रही है उसको पॉइंट आउट करना। जैसे कि दिस बॉय, दीज ग्रुप्स, दैट पीपल। ठीक है, इस तरीके से। अब कोई तुमसे कहता है इसमें दो रूल होते हैं। पहला रूल, अगर दीज, दैट, दोज, दीज इमीडिएटली फॉलोड द नाउन, तब ये दीज, तभी ये दीज, दैट, दोज, दिस, ये सारे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये कहाँ पर चेंज कहलाते हैं? ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि दिस गर्ल इज गुड, दैट पेन इज न्यू, क्योंकि इधर क्या है? ये नाउन है, नाउन को देखो इमीडिएटली फॉलो कर रहा है दिस, तो अब ये क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये देखो पेन क्या है? नाउन है, इसको इमीडिएटली दैट फॉलो कर रहा है, दैट पेन इज न्यू, तो ये क्या बन गया? ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। ठीक है ना? अब यही केस में दूसरा रूल कहता है, दिस, दैट, दीज, दोज आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वर्ब, देन दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या कहता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो मतलब क्या? वर्ब को जब फॉलो कर ले रहा है ना कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स? दीज, दैट, दीज, दोज इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं वर्ब को, तो वो बन जा रहे हैं प्रोनाउन, और जब वो नाउन को फॉलो कर रहे हैं तो वो बन जा रहे हैं एडजेक्टिव्स। जैसे कि देखो ये दिस इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, दिस इज़ अ गुड गर्ल। अब ये वर्ब है, वर्ब को इमीडिएटली फॉलो कर रहा है दिस। इस केस में देखो दैट इज़ अ न्यू पेन, वही चीज़ का हम यहाँ बता रहे हैं आपको। तो दिस वर्ब को क्या फॉलो कर रहा है इमीडिएटली? दैट, तो इट्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब ये इमीडिएटली वर्ब को फॉलो किया ना दैट के साथ इमीडिएटली फॉलो कर रहा है, तो ये क्या दैट क्या कहलाएगा? अब यहाँ वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये दिस क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आ गया समझ में? इतना कोई समस्या तो नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ दो चीज़ बची हुई है, दो क्या तीन चीज़ बची हुई है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। चलो इसको मिटाते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव करते हैं, वो थोड़ा छोटा है, और इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे और इंट्रोगेटिव करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लिख देते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है भाई, अब सीधी सी बात है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्या दिखाएं? पोजीशन दिखाएं। एडजेक्टिव शोज पोजीशन, खत्म, सबसे इजी।
जो पोजीशन शो करता है, बहुत आसान है। जैसे कि बुक, माय बुक, ये मेरी किताब है। ये मार्कर देख रहे हो, माय पेन, खत्म, सीधी सी बात। पोजीशन है मेरा इसके ऊपर भाई, मेरा पूरा ये मैं इसका, ये मेरी एसेट है, ठीक है, ये मेरे लिए एसेट है, संपत्ति है मेरी, और क्या, सीधी सी बात है। मेरा इसके ऊपर हक है पूरा, मैंने इसको खरीदा हुआ है। अब क्लास, जिस क्लास में तुम पढ़ते हो, आर क्लास, भाई वहाँ तुम्हारा पोजीशन है ना, सीधी सी बात है, वहाँ तुम्हारा हक है, तुम जाओगे, बैठोगे, पढ़ोगे। माय होम, माय वाटर बॉटल, ठीक है, माय मार्कर, ठीक है, माय बुक, ठीक है, माय माइक, लाइक दिस, ठीक। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो 5वां हो गया ये शायद, हाँ 7 थे, 2 बचे। पॉजिटिव एडजेक्टिव वो जो क्या सिखा दे आपको, पोजीशन दिखा दे, तो वो हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। आ गया समझ में? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट ख़त्म करेंगे। हम चाह नहीं रहे कि ज़्यादा लंबा वीडियो बने, क्योंकि हमको भी उसको डालने में बड़ी समस्या होती है भाई, ग्रुप आपके अपलोड करने में बड़ी समस्या होती है। ग्रुप आपके इसमें वेबसाइट पे, इस पे अपलोड करने पे बहुत टाइम ले लेता है, टू मच इट टेक्स टाइम, ठीक है। कभी कदार अगर सर्विंग ठीक रही, बफरिंग ठीक रही, तो बफरिंग करने लगेगा, फिर वो रुक जाता है, दिक्कत करता है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव बताना है आपको, ठीक है। चलिए, या डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर वो दोबारा से वही बफरिंग वाला केस होगा। चलिए, हैव अ नाइस डे। ओके, वी विल हैव क्विक रिवीजन, वुड यू वांट टू हैव अ क्विक रिवीजन? क्विक रिवीजन आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अभी तक आपको जितना समझाया है ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है और बेसिक चीज़ है, इसको दिमाग में बैठा के चलोगे तो जब एक्सरसाइज करने बैठोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कब दिस का इस्तेमाल करना है, कब दैट का इस्तेमाल करना है, कब कौन सी चीज़ पूछी गई है, ठीक है। प्रोनाउन में हमने दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल करना बताया हुआ है आपको। अगर जो भी होगी दिक्कत तो बाद में बताइएगा, हम दोबारा से आपको उसको बता देंगे। स्टे ट्यून, स्टे फिट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।